350 अरब रुपए में हमने फंडिंग अरेंज की है। तकरीबन 120 अरब रुपए हमें वर्ल्ड बैंक का लोन अप्रूव हो चुका है। तकरीबन 60 अरब रुपए हमने अपने बजट से यानी सूबा सिंध की बजट से मुख्तस किए हैं। वहाँ से आएंगे। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की और वो वेरी काइंडली उन्होंने वर्बली तो एग्री किया है कि वो मैच करेंगे जो सिंध हुकूमत यानी 60 अरब रुपए वो देंगे, 240 अरब हो जाएंगे। बाकी जो 110-120 अरब रुपए की शॉर्टेज होगी वो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी 9 जनवरी को जिनीवा में रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस है, हम उसमें जाएंगे। और वो जो घरों का प्रोजेक्ट है हमारा, उसको हम इतना रोबस्ट इस तरीके से बना रहे हैं कि अगर कोई शख्स, हमने अंदाज़ा लगाया कि खर्चा तो ज़्यादा आ सकता है लेकिन हम 3 लाख रुपए तक सपोर्ट करेंगे एक घर को। अगर एक घर किसी को बना के देना चाहता है तो वो उसी प्रोग्राम के तहत उसमें पार्टिसिपेट करे और हम उस डोनर को और उस बेनिफिशियरी को मिलाएंगे ताकि वो बेनिफिशियरी को पता चले कि जी मेरा घर फलाने ने डोनेट किया है। अगर कोई कंपनी 100 घर बनाना चाहती है, गांव बनाना चाहती है, वो भी इस प्रोजेक्ट में आएगी। तो इस तरीके से जो प्लान हमने किया है, मुझे अल्लाह ताला पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह ताला की मदद से हम ये पूरा करेंगे और ये 20 लाख घर बनाएंगे। और ये प्रोग्राम इधर ख़त्म नहीं होगा। ये प्रोग्राम हम इंशाल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाएंगे कि पूरे सूबे में जिन लोगों के पास घर नहीं है या जिन लोगों के पास कच्चे घर हैं उनको क्लाइमेट रेजिलिएंट घर बनाए कि ये जो अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हमारे पास इस साल आई थी दोबारा भी आ सकती है। तो उसमें ऐसी बात ना हो कि जिसमें लोगों के घर सिरे से ही मिट जाए। हाँ, नुकसान हो लेकिन वो नुकसान रिकूप आराम से वो खुद अपने रिसोर्सेज से कर सके। 95% से ऊपर एरियाज़ में पानी इवैक्यूएट कर चुके हैं। कुछ एरियाज़ में प्रॉब्लम है। मैं ख़ास तौर पे हमारे पास दादू ज़िले में प्रॉब्लम है, खैरपुर नाथन शाह, मेहड़ और जोही तालका, इनमें इश्यूज़ हैं। अभी तक पानी पूरी तरीके से नहीं निकला है। खैरपुर ज़िले में कुछ प्रॉब्लम है जो ख़ास तौर पे हमें थरी मीरवा का इलाका, टालपुर बड़ा का इलाका, इस जगह पे पानी है। प्लानिंग तो बहुत पहले से होगी लेकिन उससे ज़्यादा काम हो गया है। हमारा सर्वे कंप्लीट है। 20 लाख घरों का, 20 लाख से ऊपर घर है, उनका सर्वे, कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे कंप्लीट हो गया है। सर्वे कंप्लीट है। हमने इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स उसके साथ रखे हैं जो रिनाउंड NGOs हैं, जो कि ग्राउंड पे, ये कोई सरकारी ठेका नहीं होगा 350 अरब का कि जी किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। लोग खुद घर बनाएंगे, हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। जो सॉफ्टवेयर उसका बनना है ताकि, और इंशाल्लाह ताला वो इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि जो चाहे उसको इंटरनेट पे देख सके। और मैं कह रहा हूँ कि इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि जो बेनिफिशियरी होगा और जो डोनर होगा उसका आपस में कांटेक्ट होगा। हम इलेक्शन कभी पोस्टपोन नहीं कराना चाहते थे। वजूहात थी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, सैलाब। अब आपको तो इस वक्त भी जब इलेक्शन होंगे तो हम इलेक्शन कमीशन को ये सिंध हुकूमत लिखेगी। कुछ इलाके जैसे मैंने आपको बताया खैरपुर नाथन शाह में शायद मैं विजिट फिर करने जा रहा हूँ, खुद भी मुआयना करूँगा। जोही का कुछ है जहाँ पे नहीं है अभी तक रोड नेटवर्क के लोग पहुँच सके, स्कूल बिल्कुल तबाह हो गए, वहाँ शायद हम रिक्वेस्ट करें। लेकिन जहाँ इलेक्शन हो सकते हैं, तो जहाँ पे इलेक्शन हो सकते हैं हम कभी इलेक्शन से तो नहीं भागे। और आपने कहा मेयर उसका आएगा जिसको कराची वाले चाहेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि कराची वाले ये पीपल्स पार्टी का काम देख के मुर्तज़ा वहाब साहब खड़े हैं, उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकी है। तो इंशाल्लाह ताला, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर वो आएगा जो कराची की आवाम चाहेगी। बाकी हम बिल्कुल इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। हम चाहेंगे कि हर पार्टी उसमें पार्टिसिपेट नहीं। देखिए, मैं इस्टेब्लिशमेंट को, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज अगर आपस में मिलती है तो इसमें कोई मुजायका नहीं है, इसमें क्या परेशानी क्यों होनी चाहिए। इलेक्शन अलायंस कोई करता है या मिलता है तो इसमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो भत्ते बख्शिश वाला ज़माना ख़त्म हो गया। अब वो भत्ताखोरी नहीं। गवर्नर साहब का मैंने स्टेटमेंट देखा, लेकिन शायद वो उसी को कर रहे होंगे बात कि जो भत्ताखोरी यहाँ हुआ करती थी, और आप सबको पता है कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। तो वो भत्ताखोरी ख़त्म हो गई है और इंशाल्लाह ताला कराची में अब कभी नहीं होगी वो। और मैंने कल ये कहा था, कल मैंने जब तकरीर की थी, अब यही बात मैंने कही थी कि इस शहर को इंशाल्लाह ताला, इस शहर के लोग अब पहचान गए। इस शहर को अब कोई बंद नहीं कर सकता जैसे पहले हुआ करता था।